आकाश कुछ बताइए अपने बारे में। मैम जैसा कि आर यू कंफर्टेबल? जी मैम जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम आकाश शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक ग्वालियर में रहकर ही पूरी की है। मैंने वर्ष 2021 में ग्रेजुएशन किया, जिसमें मैंने बीए किया है। मैं 2021 से 23 तक पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट मनोविज्ञान था। वेरी गुड। और मैम इसके अलावा मैं एनएसएस का भी वॉलंटियर रहा हूँ, जिसमें मुझे ए, बी और सी तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। और मेरी हॉबीज में मैम सोशल वर्क और बैडमिंटन खेलना मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा डेफ है आपका, है ना? आप एमपीसी में क्यों करना चाहते हैं? क्यों आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना? सर मैं स्कूल के दौरान ही एनएसएस से जुड़ गया था। सर एनएसएस में जब मैं कार्य कर रहा था तो मेरा रुझान सर से जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी तरफ ही गया। और सर जैसे ही मैं ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर्स में था तो सर मैंने उस दौरान फिर राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आप क्यों करना चाहते हैं? क्या करेंगे आप अधिकारी बन के? क्या करना चाहते हैं? आपका मीडियम इंग्लिश है? हिंदी? सर मेरा इंग्लिश मीडियम करना है। So if I ask you why you want to join civil service? Sir, because I have been working with the NSS, so I feel that I am comfortable and I feel satisfied when I work among the people. So I decided to go for, when I choose for to work, so I went for civil service. आपको क्यों चयनित किया जाए? अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने अंदर कोई ऐसी 4 खूबियाँ बताएं जो ये जस्टिफाई करती हैं कि आप सही कैंडिडेट हैं। जी सर सबसे पहला तो यही है कि मैंने जो भी अर्हताएं हैं या फिर जो भी परीक्षाएं उन्हें पास करके यहाँ आपके समक्ष बैठा हूँ। वो तो आपके जैसे और भी 600 बच्चे हैं, और तो हमारे पास केवल 200। जी सर उसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी जो क्वालिटीज़ की बात करें जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, सर मेरा विश्वास है कि मैं उन पूरी जो भी अपेक्षा उनको पूरा करता हूँ। मैं आपसे वही खूबियाँ पूछना चाह रहा हूँ। क्या है स्पेसिफाई कर दो उसको भी। क्या होनी चाहिए? मैं एनएसएस में वर्क किया हूँ तो मुझे टीम के साथ वर्क करने का एक अभ्यास है। इसके अलावा सर मैं एक ईमानदारी से अपना जो कार्य है वो करता हूँ। सर उसके अलावा मैं लोगों के बीच रहकर सर एनएसएस में कार्य किया हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जो संवाद है लोगों के साथ कार्य करने की क्षमता है सर, वो उसका मुझ में उसे मैं पाता हूँ। और सर उसके अलावा ये 3 खूबी होगी। जी सर उसके अलावा मैं दृढ़ निश्चित हूँ, सेल्फ डिटर्मिनेट हूँ। आकाश भाई जी सर। पिताजी का नाम रघुवीर शर्मा है ना? जी मैम। रघुवीर के 3 पर्यायवाची और शब्द बता दीजिए। मैम राम जी को भी रघुवीर के नाम से जाना जाता है। भी को नहीं, उन्हीं को ही रघुवीर कहते हैं, जी है ना? राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और मैम जहाँ तक मेरा अंदाजा है राघवेंद्र भी उन्हें। राम रक्षा स्रोत पढ़ा कभी? शर्मा जी हैं आप, इसलिए पूछ सकती हूँ मैम। क्या राम रक्षा स्रोत पढ़ा? नहीं मैम। है ना, उसमें सारे राम के नाम हैं और अभी राम बहुत चर्चा में हैं। जी मैम। है ना? तो यहाँ से तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। मूर्ति देखिए वो जो भगवान राम की अभी स्थापित हुई अयोध्या में। जी मैम। है ना? कितने वर्ष के राम हैं उस मूर्ति में? ये तो बिल्कुल करंट का और सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय है। मैम वर्ष का मुझे ध्यान नहीं, मैंने नहीं देखा अभी। पढ़ा हो, देखा हो, अखबारों में चर्चा में। चलिए उसको जाने दीजिए। हाँ मैम, रामलला इसीलिए हम बोलते हैं। हाँ, बाल रूप है। तो आयु पूछ रही है मैम, आयु कितने वर्ष की आयु है उनकी, जो उनकी छवि है उसमें उस मूर्ति में? सर मुझे एग्जैक्ट वर्ष का पता नहीं है। हाँ। परंतु वो रामलला की उनके बचपन की ही प्रतिमा है। अच्छा, बचपन में भी तो कई साल हो जाते हैं ना बेटा। शिशु है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। देख लीजिएगा। उस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या है? पूरा नाम याद करंट अफेयर्स में अरुण नाम से उनका है, कर्नाटका से है, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ। देख लीजिएगा। इस मूर्ति की खास बात है कि बाएं हिस्से में कुछ प्रतीक चिन्ह है, दाएं हिस्से में भी है। बाएं हिस्से में क्या क्या बना हुआ है? मैम इस विषय पर मुझे अभी देखना। दाहिने में क्या बना है? सबसे
ज्यादा नाम रघुवीर है जी है ना? कोई चौपाई आपको याद है जिसमें रघुवीर आता हो? मानस कभी पढ़ने का मौका मिला? मैम पढ़ा है? जी मैम। ऐसे ही बताने के लिए, मानस कौन से मात्रिक छंद विधा में लिखी गई है? चौपाई मैंने तो बोल ही दिया अभी। तो मानस की कोई चौपाई याद है? दोहा है इसमें, कोई दोहा याद हो? ऐसा कोई रचनाकार है क्या रघुवीर नाम का? जी मैम, रचनाकार है मैम श्री डॉक्टर रघुवीर सहाय हैं, जो कि एक साहित्यकार रहे हैं। नहीं, डॉक्टर रघुवीर सहाय जी का प्रचलित नाम रघुवीर सहाय नहीं है। उनको किस नाम से जाना जाता है? मुझे फिराक गोरखपुरी, है ना? थैंक यू बोलिए। थैंक यू मैम। फिराक गोरखपुरी साहब का मूल नाम जो है वो रघुवीर सहाय जी है ना? साहित्य में थोड़ी बहुत अभिरुचि है। राष्ट्रीय सेवा योजना के आप बार बार उल्लेख कर रहे हैं उसका, और आपने अभिरुचि में भी लिखा 3 सर्टिफिकेट मिले हैं आपके। तो राष्ट्रीय सेवा योजना है क्या बेसिकली? मैम, राष्ट्रीय सेवा योजना जो लाया गया था उसका जो 1969 में आई, वो वर्ष कौन सा था? मैम, वो गांधी जी का जो जन्म शताब्दी वर्ष था। बिल्कुल सही है। उसका माध्यम से मैम व्यक्तित्व निर्माण से समाज निर्माण के लिए नहीं, ठीक से बोलो, सजा के बोलो। 3 सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास। व्यक्तित्व निर्माण से समाज नहीं होता है। क्या होगा? समाज सेवा से व्यक्तित्व निर्माण होगा। और कैसा होगा? एनएसएस क्या करता है? भाई डिग्री भी तो ले रही, कर रहे हैं, संस्थान भी कर रहे हैं, पर राष्ट्रीय सेवा योजना की मूल अवधारणा क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना की मूल अवधारणा है समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, है ना? तो इसीलिए ये सवाल भी आ सकते हैं उसमें जब आप कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, जब 3 सर्टिफिकेट हैं, मतलब कम से कम 3 शिविर तो आपने अटेंड किए ही है ना? एक्चुअली 3 नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि कोरोना के 2 किए होंगे, चलो 1 भी किया है। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास वाली घटनाएं वहां पर होती है जब आप उन शिविरों में जाकर रहते हैं। तो आप उन शिविरों में आपके व्यक्तित्व का कौन सा घटक सबसे ज्यादा उपयोग में लाए? पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात कर रही हूँ, को करिकुलर एक्टिविटीज अंग्रेजी माध्यम से है ना, तो उसको और सरल कर देती हूँ मैं। मैं जब राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ था तो मैं भाषण या फिर डिबेटिंग में वही पहुंचना था मुझको। वक्तृत्व कौशल में आपने काम किया है ना, भाषण दिया, या भाषण और भी विधाएं हैं, वाद विवाद भी हैं, परिचर्चा है, संगोष्ठी है ना? वक्तृत्व कौशल के एक अच्छे वक्ता को और सरल कर देती हूँ। चलो, संप्रेषण कौशल यानी एक्सप्रेशन स्किल, अच्छी एक्सप्रेशन स्किल के लिए एक वक्ता में 2 कौन से ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो होने चाहिए? ध्यान से सुनिए, जो होने चाहिए, और कौन से ऐसे 2 गुण हैं जो नहीं होने चाहिए? मैम, एक तो जो कम्युनिकेशन स्किल है, संवाद कौशल, उसका होना अनिवार्य है। वही उसी के लिए तो पूछ रही हूँ कि क्या होना चाहिए। क्या अगर हम अपनी बात को सही तरीके से, सही आवाज में, कैसे हम समझेंगे सही तरीके से? बोलने वाले को तो लगता है मैं सही बोल रहा हूँ। आप क्योंकि वक्तृत्व कौशल के धनी हैं, तो आप बताइए कि मुझे बोलना नहीं आता अच्छे वक्ता के रूप में। मैम, बोलने के साथ साथ आपके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो भी मैटर करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं बट आपकी बॉडी लैंग्वेज शायद अलग कहती है, तो मैम वो एक अच्छा गुण नहीं माना जाता। इसीलिए आपकी पहले हमने पूछा 2 अच्छे गुण बताइए। मैम, वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों आएंगे। आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझे, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप अलग दिशा में जा रहे हैं, जो मैं पूछ रही हूँ उसका उत्तर नहीं है ये, है ना? शंकर कॉलोनी ग्वालियर में आपका निवास स्थान है ना? भगवान शंकर और मध्य प्रदेश से उनका संबंध। कितने हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में? मैम, मध्य प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग एक ही है। मैम, महाकालेश्वर। इसका मतलब ये ग्वालियर से आते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? मैम, ओमकारेश्वर को भी गिना जाता है। भी क्यों है ही, है ना? ओमकारेश्वर भी है।
महाकाल लोक के बारे में प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, उससे जुड़े बहुत सवाल हो सकते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सा सवाल आकाश भाई पूछ रही हूँ। शंकर जी को अभिषेक करने की परंपरा है, सावन के महीने में आपने भी किया होगा या देखा होगा, घर में होता होगा आपके। उससे एक अभिषेक जो है पंचामृत से भी होता है ना, पंचद्रव्य बोलते हैं उसको। तो पंचद्रव्य क्या है? पंचामृत बना दो मेरे लिए। मैम उसमें दूध का इस्तेमाल किया जाता है, दही का इस्तेमाल किया जाता है। बस दूध, आप मुझे केवल किया जाता नहीं, सेंटेंस नहीं, छोटा दूध दही। मैम जो हनी होता है, हनी पी का, हनी जो रहता है, हनी पी, हाँ शहद, बिल्कुल सही। हाँ, और 3 हो गए, 3 द्रव्य हो गए। मैम पानी को मेरे को नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। चलिए देख लीजिएगा, पंचामृत तो पंडित जी आपको बनाते आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, देख लीजिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आप आते हैं जी। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए EWS के बारे में। क्या सीमाएं, तय सीमाएं हैं? मैम EWS के लिए जो केंद्रीय जो सर्टिफिकेट है और राज्य का सर्टिफिकेट है उसमें कुछ अंतर है। नहीं, वही नॉर्म्स क्या हैं, कैसे हम EWS कैटेगरी में आएंगे, क्या नॉर्म्स रखें? मैम अगर जो व्यक्ति है वो जनरल या फिर OBC कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से आता है, तो उसमें जिनकी परिवार की आयु 8 लाख से कम रहती है, आयु जिनकी मैम जो इनकम है वो 8 कौन सी? मैम फैमिली इनकम वार्षिक, ये जोड़ना जरूरी है ना। इसमें कृषि भूमि को शामिल किया गया है कि नहीं? यस मैम, 5 एकड़ से कम ऐसा। और शहरों के लिए, गाँव के लिए ऐसा भी कुछ है ना? यस मैम। तो पूरा डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। ग्वालियर के किले हम गए हैं घूमने के लिए, ठीक है, आपके शहर में आ गए, हमने कहा आपको ग्वालियर का किला दिखाइए, क्या क्या दिखाएंगे वहाँ? मैम सबसे पहले जैसे ही हम किले में एंटर करेंगे तो उससे हमें गुरुद्वारा मिलेगा। हाँ, ये गुरुद्वारा किस नाम से जाना जाता है? मैम गुरु दाता बंदी छोड़ साहिब। हाँ, दाता बंदी। क्यों कहते हैं इसको दाता बंदी? मैम जो सिख के 6वें गुरु थे हरगोबिंद साहिब, उनको वहाँ मैम कैद करके रखा गया था, मुगल जब वो चल रहा था। क्या चल रहा था मैम? कौन थे बंदी करने वाले शासक? चलिए आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। समय मैम श्योर नहीं हूँ। फिर तो मैम उनको ऐसा कहा गया था कि हम आपको अकेले को रिहा करते हैं, बट उनके अलावा वहाँ पर 52 राजा और थे। तो उनसे ये कहा गया कि आपको पकड़कर जितने भी लोग यहाँ से आपको जितने भी लोग आपको टच करके यहाँ से जा नहीं, इसको देख लेना, अधूरा सच्चे बता रहे हैं आप, इसको पूरा फैक्चुअल है ना। वहाँ के उससे मृगनयनी ऐसा किसी चीज का संबंध है क्या? मैम जो तोमर वंश के राजा थे, राजा मान सिंह, उनकी जो रानी थी उनका नाम मृगनयनी था। तो मैम क्या होता है मृगनयनी? मैम जिनके मृग के समान नयन हो, सुंदर नयन हो, उन्हें मृगनयनी कहा जाता है। चलिए ठीक है। अब मनोविज्ञान के आप छात्र हैं, है ना, आप प्रशासनिक अधिकारी बन गए, SDM बन गए, एक व्यक्ति आपके पास, एक महिला पहुंची, बहुत तकलीफ में, वृद्धा है, विधवा है ना, या कोई भी व्यक्ति, दुख लोक सेवा का काम ही यही है, दुख पीड़ा और तकलीफ कम करना, सेवा करना, है ना। तो उसको जब आप, उसके साथ आपका बर्ताव जो होगा उसमें आप सहानुभूति का पक्ष रखेंगे या समानुभूति का? सिंपैथी होगी आपकी उसके प्रति या इम्पैथी होगी? मैम कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक विशेष वो घटना है, तो मैं इसमें एम्पैथी को भी रखूंगा। भी मेरा तो प्रश्न ये है कि सिंपैथी रखेंगे। एक प्रशासनिक, और सवाल को और छोटा कर देती हूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी के पास सिंपैथी का गुण होना चाहिए कि एम्पैथी का गुण होना चाहिए? मैम प्रशासनिक अधिकारी के पास दोनों ही गुण होने चाहिए और समय के अनुसार उन्हें प्रयोग में लाना चाहिए। और आपने जो परिस्थिति बताई है उसमें मैम मैं एम्पैथी के गुण के साथ कार्य करूँगा। चलिए ठीक। बैडमिंटन आपका है ना, रुचि का क्षेत्र है। इस समय बैडमिंटन में राष्ट्रीय स्तर पर
नंबर 1 रैंक किसकी है, पुरुष में भी और महिला में भी? मुझे अभी आप किस लेवल तक बैडमिंटन खेले हैं? मैम मैं खेले नहीं? और मैम खेला हूँ मैं, हाँ। बट फॉर्मली किसी इंस्टीट्यूट और वैसे नहीं खेला हूँ। अच्छा, इस स्तर पर और नहीं। देखने में रुचि है आपको? हाँ मैम, मैं देखता हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ऐसा पहला बैडमिंटन का खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च मतलब टाइटल लिया? मैम सबसे पहले प्रकाश पादुकोण जो थे, आपके क्लासमेट थोड़ी थे प्रकाश पादुकोण जी? सॉरी, श्री प्रकाश पादुकोण जी जो थे, उनको ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन में उन्होंने पदक हासिल किया। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये मिला क्या किसी को तमगा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन? यस मैम। किसको? सन 2000 में मैम श्री पुलेला गोपीचंद जी को भी मिला। उसके बाद मैम उसके बाद अभी सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, लक्ष्य सेन सिल्वर मेडल तक पहुंचे थे, परंतु मैम कब पहुंचे थे? मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2022 में। अभी की तो बात है, हाल जी, फिलहाल की तो 2022 बात। का। इस बार क्या रही उनकी रैंकिंग? क्वालिफाई तो हुए ना इस बार भी? मैम क्वालिफाई हुए थे। कहाँ तक खेले? सेमीफाइनल्स में मैम मैं श्योर नहीं हूँ। सही बोल रहे हैं आप? किसके साथ था उनका सेमीफाइनल्स में मैच? वो हार गए थे। हाँ, चलिए छोड़िए, देख लीजिएगा। जी। पहली बार ओलंपिक में बैडमिंटन के लिए पदक लाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। आया भी है कि नहीं आया? मैम साइना नेहवाल मैम का शीर्ष आया। नेहवाल। क्या उन्होंने अपना वो मैच पूरा खेला था? मैम वो मैच पूरा नहीं हुआ था। कैसे मिल गया पदक उनको? मैम उनमें जो अपोनेंट थे उनने वो मैच बीच में छोड़ दिया। रिटायर्ड हार्ट हो गई थी, चोटिल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर किसको मिला? उसके बाद मैम 2 बार पीवी सिंधु जो है उनको ओलंपिक मेडल। सम्मानजनक, इतनी बड़ी हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है ना, तो थोड़ा सम्मानजनक संबोधन लगाइए। पीवी सिंधु जी को 2 बार ओलंपिक में मेडल मिला है। अभी उनकी रैंकिंग कौन सी है, वर्ल्ड रैंकिंग? जी मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 12th या 13th पे हैं। 10, ठीक है, 10 के अंदर रैंकिंग वाले कुछ खिलाड़ी अभी भी हैं क्या? मैम एचएस प्रणॉय जी जो हैं उनका 9th रैंक है अभी। अच्छा, ऐसा पक्का? फर्स्ट रैंकिंग लेने वाले, वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम बता दीजिए, कभी भी रहे हों, जब भी। ठीक, मैं डबल्स में याद कर पा रहा हूँ। उसके पहले भी रहे भाई, वर्ल्ड रैंकिंग फर्स्ट में आए हैं अपने यहाँ के लोग, है ना। साइना नेहवाल जी को भी मिला है एक समय, श्रीकांत जी को मिला है, और अभी चिराग और सात्विक रहे हैं ऊपर नीचे फर्स्ट सेकंड में। ठीक, थैंक यू। पंचामृत की बात हो गई है, पंच तत्वों के नाम बता सकते हैं? जी सर। सर पृथ्वी, आकाश, जल, सीक्वेंस में बताइए, आप अपने नाम से शुरू करिए। जी सर। आकाश, पृथ्वी, ठीक है, चलिए 5 बताइए पहले। जल, वायु और अग्नि। जल, वायु, अग्नि, राइट। तो फाइनेस्ट फॉर्म इसमें से किसका है? मैटर वाइज देखेंगे तो पृथ्वी इज द ग्रॉसेस्ट, मीडियम इंग्लिश ही आपको जी सर। है ना। अर्थ इज द ग्रॉसेस्ट पार्ट, व्हाट इज द फाइनेस्ट पार्ट? क्वेश्चन समझ रहे हैं आप मेरा? अग्नि को महसूस कर सकते हैं आप, अग्नि Yes, sir, को, sense कर सकते हैं। जल को महसूस कर सकते जी। हैं, वायु को महसूस कर सकते हैं। कैसे? आपको फील होगा कि यहाँ हवा चल रही है, नहीं चल रही है। आकाश को महसूस कर पा रहे हैं? नहीं सर, वो सुपर है। राइट, यही तो आप ही का नाम है, जी सर। जो सबसे फाइनेस्ट तत्व है ये, राइट। और इस तत्व की एक खूबी है कि इसमें एक क्वालिटी है जो इसके साथ अटैच है, वो कौन सी है? सर कॉस्मिक एनर्जी के लिए एनर्जी तो देखिए है ही ध्वनि। जब वायु चलती है तो आपको टच होता है स्किन में, महसूस होता है, आवाज़ भी आती है। लेकिन जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो ध्वनि जो है वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, ओम की ध्वनि, राइट। सो साउंड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आकाश में है, वाइब्रेशन के फॉर्म में प्रोपगेट कर रही है, जो आप कॉस्मिक एनर्जी बोलना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आकाश आपका नाम है तो वो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। साथ ही क्या है
आपका डेट ऑफ बर्थ? सर 11 मार्च 2000। मार्च में आपका जन्म हुआ है। तो आप आज की डेट में आपकी आयु क्या है? सर आज की डेट में मैं 24 वर्ष 1 महीना और 1 महीना हो गया। 11 मार्च को है ना आपका? जी सर। आज तो 6 अप्रैल। जी सर, और 1 महीना 1 महीना नहीं हुआ है। कितने दिन हुए? सर, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। जी सर। इतना समय सर, तो 25 लगे। days में। आज 26वां दिन है। 25 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 26वां दिन है। जी सर। आधार कार्ड नंबर बताइए। 8497 661 0448। 044। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ मुझे बता सकते हैं? मनोविज्ञान में जैसे मेरी रुचि है बट मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो आप कैसे उसकी एक आउटलाइन समरी देंगे मेरे को कि मुझे रुचि आए? राइट, मनोविज्ञान क्योंकि आपने आई थिंक ग्रेजुएशन लेवल पे भी किया जी सर, जी है ना, और यूजीसी के लिए भी किया है। जी सर। राइट, बताइए मनोविज्ञान के बारे में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? एमए है आपका मनोविज्ञान? हाँ, क्या है पहले इस शब्द का अर्थ क्या है? सर मनोविज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम जो मस्तिष्क की प्रक्रिया है और ह्यूमन व्यवहार है और मस्तिष्क की प्रक्रिया, ठीक है सर। मैं इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ। नहीं, आप इंग्लिश में हाँ बोलिए, यू कैन। सर आराम से बोलिए। जिसमें हम मेंटल प्रोसेसेस और ह्यूमन बिहेवियर और ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंटल प्रोसेस का हिंदी मस्तिष्क तो नहीं है। फिजिकल एंटिटी मन क्या है? मन क्या है? विज्ञान तो ठीक है, साइंस। मन क्या है? क्या साइंस विज्ञान मन जैसी चीज को मानता है? जब मनोविज्ञान के प्रारंभिक समय था, उस समय इस चीज को लेकर बहुत क्लियर नहीं था कि माइंड और सोल और मन इनमें क्या डिफरेंशिएशन है। अभी हो गया? मैम अभी इसे एक डिफरेंस के तौर पर लेते हैं। ब्रेन को एक अलग एंटिटी के फॉर्म में मानते हैं। ठीक है, ब्रेन की फिजिकल एंटिटी है। जब आपने बोला यहाँ पे, तो आप ब्रेन को लोकेट कर सकते हैं। जी सर। राइट, जैसे आपने सुना होगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन जी की डेथ के बाद उनके ब्रेन की स्टडी की गई थी। तो ब्रेन की आप स्टडी कर सकते हैं। माइंड का कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। राइट, अब आप जो मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो इसका पहला क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या समझना चाहते हैं हम इस साइंस में? और आज की युवा पीढ़ी से तो बहुत जुड़ता है। वर्ड सुना होगा आपने, मेंटल हेल्थ। यस। एक नया सिलेबस में आपका ऐड हुआ है साइकोथेरेपी, मेंटल डिसऑर्डर्स ऐड हुआ है ना। क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि आज की सामाजिक पृष्ठभूमि में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ गया, राइट, तमाम सारी चीजें। बताएं फिर इसका क्या आज के समय में क्या महत्व है और इसमें हम इसका मकसद क्या है? सर मनोविज्ञान के माध्यम से जो भी व्यवहार हैं वो किस कारण से हैं, हम ये समझने का प्रयास करते हैं। उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और उनके क्या समाधान रहेंगे। सर इस विषय में हम एक प्रक्रिया के थ्रू सर जो अध्ययन करते हैं, एक सिचुएशन देते हैं। आपका एक मित्र है प्रकाश, उसने 5 बार मेंस लिखा, 2 बार उसका इंटरव्यू भी हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। इन दिनों वो डीप डिप्रेशन है ना, गहरे अवसाद के दौर से गुजर रहा है। एक मनोविज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी और दोस्त होने के नाते आप उसकी कैसे मदद करेंगे? मैम पहला तो मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मेरा जो भी सुझाव होगा वो एक दोस्त के नाते रहेगा, क्योंकि मैं उस मैंने तो प्रश्न ये पूछा कि आप दोस्त भी हैं और आप मनोविज्ञान समझते भी हैं, आपकी क्या भूमिका है? मैंने तो ये बोला ही नहीं कि आप मनोचिकित्सक हैं। मैम मैं वो स्पष्ट करना चाहता था कि मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर जो मैं समझ रही हूँ, आपने एमए में पढ़ा तो ना, जी मैम। आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज तो है ना। हाँ,
मैं उसी के बेसिस पर मैं जो भी जवाब देना चाहूँगा वो बोलिए ना, तो वही उसी वही तो हम जवाब मांग रहे हैं आपसे। जवाब पे आइए। हाँ, क्या बोलेंगे आप, क्या समझाना कोशिश करेंगे? मैं पहला ये चीज़ बोलूँगा कि पहले तो आप अगर उन्होंने अभी ही अटेम्प्ट्स दिए थे और नहीं हुआ उनका दुर्भाग्यवश अगर सिलेक्शन, टू द पॉइंट बात करो। पहला मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा टाइम लेकर आप अपने परिवार से या फिर कहीं घूमना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ा स्पेस लीजिए। तुम क्या करोगे? मैं सजेस्ट करूँगा पहले कुछ नहीं करना है। सब मनोवैज्ञानिकों को बात सुनिए उसकी, बस बोलने दीजिए उसको, उसका स्ट्रेस बाहर आने दीजिए उसको। जितना आप दोस्त हैं, आपसे वो अच्छा बुरा सब बोल सकता है ना। कोई सुनने वाला हो उससे बड़ी सुनने कोई बात वाला नहीं है, आप दोस्त हैं। मैं बार बार स्पेसिफिकली आपको बोल रही हूँ, यू आर फ्रेंड। आप सबसे पहले सुनिए उसकी, सुनने वाला नहीं है कोई, बोलने दीजिए उसको। प्रवचन देने वाले बहुत हैं, सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ा संवादहीनता सबसे बड़ा कारण है। आज से 10 साल 15 साल पहले ये डिप्रेशन नाम की बीमारी कहाँ थी हमको तो पता ही नहीं है। 20 साल पहले तक। आज छोटा सा बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार और मान लिया मनोविज्ञान ने, तभी मनोचिकित्सा का भी अर्थ है, तभी मेंटल हेल्थ की भी बात आ रही है। और आज के समय की सबसे बड़ी समस्या भी है युवाओं के बीच की। ठीक है आकाश, चलिए, आपका इंटरव्यू हो गया है।